नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, लोकसभा से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर हम आज चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा बेहद जल्द हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है अगले कुछ ही घंटों में कांग्रेस अपनी कुछ सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान करेगी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मंजूरी दे दी है। पहली लिस्ट में 6 लोकसभा कैंडिडेट, जिसमें करनाल, भिवानी और गुरुग्राम में अभी तक हालांकि जो पेंच है वो अभी तक भी फंसा हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक 4 बजे दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के कांग्रेस नेताओं के अलावा सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। हरियाणा की तरफ से बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया भी मीटिंग में मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चर्चा है कि हिसार, रोहतक और सिरसा की सीट है वो लगभग फाइनल हो गई है। और जहां पर दीपेंद्र हुड्डा वो रोहतक से लगभग उनका नाम फाइनल है। दूसरे विजेंद्र सिंह का हिसार से चर्चा चल रही है और तीसरा नाम है सिरसा से, जहां पर आला हाईकमान है वो उनको अंबाला से चाहता था, लेकिन सैलजा ने खुद है वो सिरसा से सहमति जताई है। तो मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस की ओर से दिए गए 9 सीटों के पैनल पर चर्चा की गई है। अब संभावना है कि मंथन के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व नामों पर अंतिम फैसला लेकर लिस्ट जारी करेगा। संभावना है कि देर रात या फिर संडे को पार्टी की ओर से 6 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। पैनल में सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी सैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी, करनाल लोकसभा सीट से चाणक्य पंडित, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, भिवानी से श्रुति चौधरी, गुरुग्राम से राज बब्बर, फरीदाबाद से करण दलाल, हिसार से चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम शामिल है। हालांकि 3 लोकसभा सीट करनाल, भिवानी, गुरुग्राम भी अभी तक इन पर जो असमंजस की स्थिति है, यानी कि यहाँ पर पेंच अभी तक फंसा हुआ है। इन कारण से जो सेकंड लिस्ट है वो उसको शामिल किया जा सकता है। पूर्व सीएम हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक सीट के लिए अन्य सीटों के प्रचार पर फोकस करेंगे। इसकी पुष्टि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने खुद की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2 सीटों पर पार्टी महिला उम्मीदवार उतार रही है, यानी कि 10 में से 2 पर महिला चुनाव लड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा का लोकसभा चुनाव लड़ना तय हो गया है। सैलजा को कांग्रेस के कुछ नेता अंबाला से चुनाव लड़ने के लिए चाह रहे थे, मगर सैलजा ने सिरसा में रुचि दिखाई है। माना जा रहा है कि सैलजा का सिरसा से टिकट लगभग तय है। पार्टी का दूसरा महिला चेहरा श्रुति चौधरी होंगी। उन्होंने पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट देगी। इससे पहले वे यहां से सांसद रह चुकी। हालांकि भिवानी में महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह की वजह से पेंच फंसा था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेतृत्व श्रुति को टिकट देने के पक्ष में था, लेकिन हुड्डा गुट ने यहां रावदान सिंह को अड़ा था, लेकिन बाद में श्रुति के नाम पर सहमति बन गई है। हरियाणा में पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा सैलजा है। अंबाला और सिरसा दोनों सीटों से पार्टी को लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। सोनिया गांधी की नजदीकी हैं। कांग्रेस नेता चौधरी दिलबीर सिंह की बेटी है, जो कि 4 मरतबा यहां से सांसद रहे, 2 मरतबा यहां से सैलजा रह चुकी है। लंबी जद्दोजहद के बाद हिसार से पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को टिकट लगभग तय कर दिया गया है। विजेंद्र सिंह इससे पहले इसी सीट से भाजपा की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। हाल ही में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गुरुग्राम में राज बब्बर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यहां पर पूर्व मंत्री कैबिनेट राजेश यादव के नाम पर चर्चा हुई है। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह राठौर व पानीपत निवासी बुल्ले शाह के नामों पर भी चर्चा हुई है। वहीं पर पंजाब में 7 उम्मीदवारों के ऐलान की चर्चा है और दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस उम्मीदवारों का आज ऐलान है वो संभव हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो हरियाणा में इस बार हॉट सीट के तौर पर चर्चित जो सीटें होंगी उसमें रोहतक और सिरसा को देखा जा सकता है। इससे पहले भाजपा के सियासी पिच पर सबसे पहले डॉक्टर अशोक तंवर को इस बार बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया है। वो लगातार ग्राउंड पर उतरकर प्रचार कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो लगातार एक्टिव हैं, लेकिन कुमारी सैलजा के नाम को लेकर लगातार अटकलें सामने आ रही थी, उन्हीं के नाम पर चर्चा हो रही थी। लेकिन क्या अब माना जा सकता है कि कुमारी सैलजा का रास्ता साफ हो गया है, वो सिरसा से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनके नाम पर कई दिनों से मंथन चल रहा था।
और पिछले जो कैंडिडेट की जो सूची बनी थी जिसमें ये तय किया जा रहा था कि नाम पैनल में कौन कौन होंगे, तब आला हाईकमान ने कहा था कि सिर्फ सिंगल नाम का पैनल लेकर आइएगा। और आज सिंगल नाम लेकर जब गए तो उसके बाद सोनिया खड़गे ने ये मंजूरी दी है। पहली लिस्ट में 6 लोकसभा कैंडिडेट हैं, मगर गुरुग्राम, भिवानी और करनाल को लेकर अभी भी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सिरसा में कुमारी शैलजा के आने से चुनाव में ट्विस्ट आएगा, चुनाव बहुत रोचक हो जाएगा, या आपको लगता है कि क्या सिरसा से इस बार जो कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ेगी? लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं लगातार, जिन बातों पर चर्चा हो रही थी कि आज जो नाम फाइनल हो सकते हैं, हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये पहले से तय हो चुका है। 2 महिलाएं जिसमें श्रुति चौधरी की बात करें और कुमारी शैलजा के नामों के लिए जो पार्टी ने सब कुछ है वो तय कर लिया है। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी चिन्हित कर दिए हैं। सुबह शाम 2 चरणों में राज्य स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। शाम से लेकर एक नाम पर पैनल दिया गया था। पहले चरण में एक नाम का पैनल तैयार करके स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के बीच सहमति नहीं बनी, लेकिन दूसरे चरण की बैठक में आम सहमति से पैनल तैयार कर लिए गए। जिस पर चर्चा है वो शनिवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होने की संभावना थी, जिस पर आज सब कुछ हो गया है। चर्चा के बाद ही जो प्रत्याशियों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शैलजा को अम्बाला से लड़वाने की जो नेताओं की सोच थी, लेकिन वो सिरसा से रुचि दिखा रही थी, इसलिए उनका सिरसा से जो टिकट है वो लगभग तय कर दिया गया है। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।